एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मकर राशि कैप्रिकॉर्न मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 में आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। सो मकर राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मकर राशि कैप्रिकॉर्न को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, Justice, the Hierophant and underneath है यहाँ पे Magician। मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में हम देखेंगे आपका ओवरऑल एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा इन 15 डेज में, और इस साइड में आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज होगी, और मिड में ओवरऑल आउटकम एंड गाइडेंस आपके लिए होगा। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम मकर राशि आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। यहाँ से अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद नहीं है तो वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। गाइज, आप अपनी फ्री रीडिंग पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें healpower_19, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपके कोई भी एक क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए जाएंगे। पहले वहाँ पे देखेंगे फॉलो अगर आप कर रहे हैं 10 मेंबर अगर वहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद मैं एक दिन अनाउंस करूँगी, देन आपकी रीडिंग को मैं वहाँ पे करूँगी। ओके, 2 more time, 1 more time. Thank you Spirit, thank you so much. 10 of Wands, Knight of Wands, Page of Pentacles, 8 of Swords, 2 of Cups, 4 of Swords एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हम और भी कार्ड कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक साथ यहाँ पे रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Three of Pentacles, 7 of Cups, the Fool, 5 of Swords, 7 of Swords, 4 of Swords and underneath है यहाँ पे Knight of Cups। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ये राशियाँ कौन सी हैं जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियाँ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एयर साइन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद वाटर साइन से है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि एंड अर्थ साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप अर्थ साइन है तो हो सकता है किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे होंगे या फिर उनके साथ आपका कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन आपको देखना है इन 15 डेज में, तो उससे रिलेटेड है। ओके, तो चलिए अब हम आपसे रिलेटेड बात करते हैं। हो सकता है कि ये जो समय है आपके लिए 15 डेज, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेट जाना है, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में आप सोचेंगे, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने वाले हैं आपके किस चीज़ को लेके। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आपके साथ आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ है। समझिएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ और उसका आपको न्याय चाहिए, उसका आपको जस्टिस चाहिए। तो ये पूरे 15 डेज आपके दिल में दिमाग में हावी होगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपके ही साथ क्यों हुआ। तो ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर अप्लाई रहेगी, ना चाह कर भी आप बार बार ये चीज़ें आपको लगेगा, और जिसकी वजह से आप हो सकता है ये 15 डेज में आपके बहुत कम ही दिन ऐसे हों कि जब आप बहुत अच्छे से खुश रहोगे, नहीं तो आपको पूरे टाइम ऐसा लगेगा कि कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। मतलब सामने वाले की तरफ से ये जो भी कुछ चीज़ें आपके साथ होने वाली है ना, या तो उसका आपको आभास हो रहा है अभी से, या तो इन 15 डेज में आपको लगेगा कि हाँ कुछ आपके साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, चलिए हम डीप में बात करते हैं। जस्टिस से भरा आपका ये 15 दिन रहेगा और इसमें आपको बार बार ये लगेगा कि वाई, क्यों हुआ आपके साथ ऐसा, आप ही वो क्यों हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी गाइज, आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो या तो ऐसे लोगों के बारे में आप सोच रहे हो जो कि अपना हर एक डिसीजन लेने के लिए किसी तीसरे का
मदद लेते हैं, खुद की डिसीजन का इनका कुछ अता पता ही नहीं है। ऐसी इनकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो। इन द सेंस आप बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, इन द सेंस मैं देख पा रही हूँ आप अपने घर के बड़े हो सकते हो, आपके ऊपर, आपके कंधों पे काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको एक साथ में कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बाहर का भी, घर का भी, करियर का भी, खुद के रिश्ते का भी, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स करना पड़ता है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी आप इनको समय देते हो। फिर भी ये इंसान अगर आपके लिए कुछ एक्शन रिएक्शन लेना हो तो ये दूसरों का हेल्प लेते हैं, दूसरों की मदद लेते हैं, दूसरों से गॉसिप करते हैं, आपकी बातें, अपनी बातें शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। आपको लगता है कि आप क्या करो, और इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि क्या ही करें। आपके सामने आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाले आपको नहीं समझ पा रहे, या तो इन्होंने आपको कभी समझा ही नहीं है, और इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा थोड़े से दुखी हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे चीज़ें क्या हैं। आप किसी ऐसे इंसान को अपना सोलमेट समझ रहे हो, समझिएगा मेरी बात, आप किसी ऐसे इंसान को अपना सोलमेट समझ रहे हो जो आपको हो सकता है कि दूर से मिले हैं, या फिर किसी ट्रैवलिंग में मिले हैं, या फिर ऑनलाइन मिले हैं, और आपका इनके साथ रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आने वाले इस समय में मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इनके बारे में इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर लो। हो सकता है ये मैरिड हो, आपसे इन्होंने झूठ बोला है, हो सकता है इनके पास और ऑप्शन है, अगर अनमैरिड भी हैं तो इनके पास और ऑप्शन है, ये आपको झूठ में रख रहे हैं, हो सकता है कि आपसे कुछ छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप इनके बारे में जान लीजिए, पता कर लीजिए, फिर इनके साथ मीटिंग का अगर सोच रहे हैं, बात का सोच रहे हैं, कमिटमेंट का सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, फेस टू फेस मिलकर बातें करिए। ओके, ये चीजें हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी कुछ लोगों का यहाँ पे यूनियन है। अगर काफ़ी समय से इन सारी सिचुएशन से आप चीज़ों को काफ़ी सफ़र करके आप बाहर निकले हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का कई महीनों से, कई सालों से आप मैरिड हो, लेकिन आपकी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र आप कर रहे थे, लाइक डाइवोर्स से रिलेटेड तक बात चली गई थी, लेकिन आप नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे। तो अब वो समय आ गया है कि शायद वो डाइवोर्स केस वाली जो चीज़ें थी वो ख़त्म होंगी। आप दोनों लोग एक दूसरे को मतलब कि लगेगा कि हाँ चीज़ें शायद गलत हुई थी, फिर आप लोग एक दूसरे के साथ सुलह करोगे और केस वगैरह को लेट गो करोगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। मतलब अगर ऐसी चीज़ें थी, सेपरेशन से रिलेटेड कुछ आ रही थी, तो वो खत्म होने वाली हैं। अब हम बात करेंगे जो सिंगल हैं और जिनके जीवन में कोई नहीं है, जो लोग किसी का वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए बात करेंगे। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी, आप अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जीज में हैं किसी के जीवन में एंटर करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ही एक खूबसूरत सी एनर्जीज में हैं। तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं जो कि बिल्कुल आपके ही जैसे हैं। उनके जीवन में ये रीबर्थ हो सकता है, एक इन्होंने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखा है और शायद इस सीख के साथ ये आपसे टकरा सकते हैं। और कहाँ पे? आपके वर्क फील्ड में, सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आपके वर्क प्लेस पे ये आपको मिल सकते हैं। आपके ही हम उम्र होंगे, लेकिन कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि टैलेंट होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा समझदार होने के बाद भी ये कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। कैसे गलतियां कर देते हैं? जल्दबाजी में। तो ये इनकी निशानी होगी समझने में। दूसरा, ये कुछ लोगों को, आपको हो सकता है ये इंसान मिल चुके हैं, आपके आसपास से ही हैं और ये मिल चुके हैं, लेकिन इनको लेके आप भी और ये भी दोनों की सेम एनर्जीज आ रही है। वो ये कि आप लोग दूसरों के बारे में सोच रहे हो, खुद की खुशी को नहीं देख रहे हो कि आप इनके साथ कितने खुश हो, ये आपके साथ कितने खुश है, इसके बारे में आप नहीं देख रहे हो। आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि लोगों को कैसा लग रहा है, हम ये करेंगे तो क्या होगा, आप ये थोड़ा सा सोचोगे। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा अपने आप से सवाल करना है कि आपको जो काम करके खुशी मिल रही है उसको करो। हाँ, इस काम को करने के लिए किसी दूसरे को हर्ट नहीं करना है, किसी दूसरे को मतलब रुला के अगर अपने काम आप बनाओगे तो वो अच्छा नहीं होगा। ओके, अब हम यहाँ बात करेंगे आपके करियर से रिलेटेड कि इस समय में आपका करियर कैसा रहेगा। करियर में देखिए गाइस, अगर आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ सकता है, बहुत ज़्यादा वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है। जैसे
आपके साथ आपके ऑफिस कलीग्स हैं, वो अचानक से छुट्टियों पे जा सकते हैं और उनके काम का भार आपके सिर पे आ सकता है। ठीक है, तो काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आप छुट्टी के लिए भी अप्लाई करोगे अपने बॉस से तो शायद आपको छुट्टी जल्दी ना मिल पाए, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आएगा कि आप उसे अटेंड करो या ना करो, तो बहुत मुश्किल से, बहुत मशक्कत से आपको कहीं ना कहीं मनवाना पड़ेगा अपने बॉस को छुट्टी के लिए, लीव के लिए और भी कुछ चीज़ों के लिए। ओके, अब मैं बताना चाहूंगी गाइज कि आप अगर पार्टनरशिपिंग पे वर्क कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको वहां पे काफी अच्छा मुनाफा है, ग्रोथ है। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि सचेत हो जाइए, कोई आपकी ही पीठ पीछे थोड़ा सा आपके वर्क में, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम दे रहा है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, तो थोड़ा केयरफुल रहें। ओके, कोई अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही है और वो दूर है, समझिएगा दूर है, लेकिन वेदर की वजह से आपका मन नहीं कर रहा है कि आप उसे अटेंड करो, तो मैं आपको कहूंगी जाना जरूरी है, डेफिनेटली जाइएगा, वेदर को आप साइड रखिएगा। ओके, एंड मैं बताना चाहूंगी जो फ्रेशर हैं, जो नई जॉब, नए इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं या फिर आप नए जॉब की तलाश में हैं, तो जी हाँ, नई जॉब आपके हाथ में है और काफी अच्छी जॉब है। इस जॉब से आप खुश भी होगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ओवरऑल आउटकम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आउटकम आपके लिए ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ या तो हो सकती हैं जिससे आपको निराशा हासिल होगा, आपको लगेगा ना ही आपके पास गुड फाइनेंस है, ना ही आपके पास गुड हेल्थ है, ना ही आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो, ना ही कोई अच्छा रिश्ता है। ऐसी सिचुएशन को सोच के आप बहुत ज्यादा अपने आप को सौरों में लेके जाओगे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी ये कुछ समय के लिए चीजें रहेंगी, डोंट थिंक अबाउट दिस। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर ऐसा सोचोगे तो आपके आने वाले भी समय ऐसे ही बनेंगे, इसीलिए आपको ये नहीं सोचना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, जो हुआ सो हुआ, उससे जो सीख मिली है अब वो सीख को अपने ऊपर दोहराते हुए कि आप सही करिए, गलत ना करें और आगे बढ़िए। तो आपके जीवन में नई चीजें भी दिख रही हैं कि आप जिस तरीके से अपना प्यार लेके आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से अच्छे लोग आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाइडेंस के तौर पे आपके लिए मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे क्या है, पेशेंस के साथ बैलेंस करिए पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को। जो भी कुछ आप सोचेंगे वो डेफिनेटली होना ही है इस समय में, तो इसलिए अच्छा सोचिए, निगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप अपने किसी एक्स पर्सन का, अपने बच्चों का, या फिर अपने घर में अपनी मैरिज लाइफ का, या फिर आपकी कोई विश है उसको अगर काफी समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके जीवन में ये हो जाए हो जाए हो जाए, तो वो ये समय है होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक अ ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आपको ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं, ट्रू लव मिल सकते हैं। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपका कोई अपना आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है। आपके बच्चों की वजह से आपके चेहरे पे एक बिग स्माइल होगी, खासतौर पे अगर बेबी गर्ल है उसकी वजह से। और अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके साथ होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं है। अचानक से कुछ चीजें होंगी जो कि आपकी लाइफ को बदल सकती हैं। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ में। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहां पे अपने एक सवाल के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट पाएं। और यहाँ पे अगर वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से आपके इस परिवार को ग्रोथ मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।